हरियाणा में जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट थोड़ी सी भी सीरियस है। जिस तरह से उनकी जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो उनकी जिस तरह की सोच है, मतलब जो उच्चतर शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं एंड जो सचिव हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज इवन यूज़ कर रहे हैं ओपनली, कि वो क्या कह रहे हैं कि वो उनका मतलब लाइव मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि भाई इनका अगर उनका बस चले तो जो रूरल एरिया में कॉलेजेज हैं हम उन्हें बंद कर दें। और अब इस तरह की भाषा बताओ कहाँ तक मतलब एक्सेप्टेबल है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसकी निंदा बहुत लोगों ने की है, जो टीचर एसोसिएशन है उन्होंने भी की। क्या हुआ कि भाई हम इस मुद्दे को पूरा देखते हैं। जैसे क्या हुआ, एक मीटिंग चल रही थी, लाइव मीटिंग। तो मोहम्मद शाहीन क्या है, मोहम्मद शाहीन है आयुक्त एवं, जैसे मीटिंग किसके साथ चल रही थी, मीटिंग जो है ना, प्रिंसिपल्स जो कॉलेज है उनके ऑनलाइन बैठक चल रही थी। तो बैठक में उन्होंने कहा कि भाई ये ना औचित्य नहीं बनता कि भाई इस तरह से चीज़ें, उन्होंने बोली कि भाई किस तरह से मतलब रूरल एरिया में अच्छे से काम नहीं हो रहा, और मतलब बच्चे अच्छे नहीं आ रहे वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है वहाँ पे, टीचिंग का माहौल ठीक नहीं है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे। तो उन कॉलेजेज़ को तो मैं चाहता हूँ वो कॉलेजेस बंद ही हो जाएँ। तो फिर इसके लिए जो टीचर एसोसिएशन थे उन्होंने बोला कि भाई इनमें बच्चों की क्या गलती है, बच्चे कहाँ जाएंगे। जो बच्चे आसपास के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज तुम बंद कर दोगे तो कहाँ जाएंगे वो बच्चे। उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा। वो टैक्सीज तो पे कर रहे हैं, अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं तो एक भी खाना कुछ खा रहे हैं तो टैक्सीज तो गवर्नमेंट को दे ही रहे हैं। गवर्नमेंट उन्हें बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही। अभी यहाँ पे बात ये आ रही कि भाई पिछले इतने सालों से ना तो कोई इंक्रीमेंट कर रहे हो आप, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल रहे हो, ना कॉलेजेस में इतने टाइम से चीज़ें पड़ी हुई हैं पेंडिंग, उनको आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ये सारी बातें, बहुत सी बातें इस तरह की हुई हैं। तो मेन बात जो इसमें ये है कि भाई जो एचपीएससी के में हैं, जो हायर एजुकेशन में हैं, आयुक्त हैं, सचिव हैं, वो क्यों बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, वो किसकी भाषा बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की भाषा बोलते हैं। गवर्नमेंट किस तरह के लोग बिठाती, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की थिंकिंग के लोग होते हैं उस तरह के लोग बिठाती, प्लस जो उनको ऊपर से एक डायरेक्शन दी जाती है कि भाई ईस्ट चलो, वेस्ट चलो, नॉर्थ चलो, साउथ चलो, किस तरह की तरफ जाना है, तो वो उसी तरफ जाके बोलते हैं। तो अब इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये नहीं कि रैंडमली इनका स्टेटमेंट है, इनसे दिलवाया गया होगा, मतलब इनसे कि भी आपको इस तरह से बोलना, कि उसका रिएक्शन क्या आता है। और आप देख लो, जब से ये शुरू हुआ है तब से ये बात चल रही है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, फिर वही नहीं जी सेकंड वीक में आ जाएगी, अब कह रहे हैं कि अगस्त में आए। इस तरह से मुझे नहीं लगता ये ज़रा भी सीरियस है। ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट कॉलेज बंद करेंगे। अगर तुम बंद ही कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो फिर जब बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो रिक्रूटमेंट का सवाल ही। फिर आप लेके आगे जी, नहीं हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ गए आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वर्कलोड वैसे ही कॉलेजेस में कम हो गया। आप किसी से पूछ के देखो, अगर आपके कोई दोस्त कॉलेज वगैरह में हैं तो वो बता देंगे कि भाई पहले जहाँ रिक्वायरमेंट 20 टीचर्स की पड़ती थी, आज वहीं पे रिक्वायरमेंट 12-13 टीचर की पड़ रही है। तो वो जो बाकी 7-8 जो आपने ऑलरेडी अपने आप ही उसको वो ख़त्म कर दिया रिक्रूटमेंट को। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वैकेंसी निकालोगे, वर्कलोड निकालोगे, तो आपकी वो 7-8 तो पहले ही कम दिखा देंगे। तो आप रिक्रूटमेंट करोगे क्या कुछ, फिर आप HKRN के थ्रू चले जाओगे। तो बच्चों का भविष्य तो आपने वैसे ही दाव पे लगा रखा है कि HKRN के थ्रू भी ना ले रहे। मतलब हरियाणा में इतनी हद हो रखी है। मतलब पिछली बार लास्ट टाइम पे हरियाणा में रिक्रूटमेंट कब हुई थी, लास्ट टाइम पे हरियाणा में रिक्रूटमेंट हुई 2019 में। 2019 में 500 मतलब 500-600 के बीच में पोस्ट इन्होंने रिक्रूट की। मतलब 500-600, मतलब पूरे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या होती। एक कॉलेज के इसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि भाई 2020 में निकलेंगी, 22 में निकलेंगी, हमने को कम निकाली हैं। फिर आपने 1535 निकाली, उन्हें वापस ले लिया। फिर 2592 निकाली, उन्हें वापस ले लिया। अब कह रहे हो जी हम तो 3600 निकालेंगे, हम तो 3600 निकालेंगे। अब कह रहे हैं जी 3600 निकालेंगे, फिर कह रहे हो नहीं जी हम तो 4500 निकालेंगे, हम तो इतने निकालोगे कब, 15 मतलब सितंबर में तो आपका वो आचार संहिता लग जाएगी। अभी अगर मान लो आज भी के दिन भी अगर ये भर्ती निकाल देते हैं तो कंप्लीट कैसे होगी। अगर मान लो हम आज के दिन की बात करके चले, आज इन्होंने वैकेंसी निकाली, भाई 1 महीना 15 दिन तो फॉर्म भरने के दोगे, 15 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दोगे,
भाई आप 1 महीना फॉर्म भरने का दोगे, 1 महीना एडमिट का, मतलब 15 दिन फॉर्म भरने का दोगे, 15 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दोगे। फिर आप टेस्ट सेंटर भी लोड कराओगे, इतने सब्जेक्ट हैं। फिर उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट कराने हैं आपको, रिजल्ट भी निकालना है, 10-5 दिन आप रिजल्ट निकालने में लगाओगे। तो टाइम आपके पास है कहाँ? मतलब जुलाई ख़त्म ही मान के चलो आप, अगस्त के आपके पास 30 दिन बचे हैं, और सितंबर में आपकी 15 सितंबर को आचार संहिता लग जाएगी। आपको टेस्ट भी लेना है, आपको एडवर्टीजमेंट भी निकालना है, आपको एडमिट कार्ड भी देने हैं, आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट कराने हैं, आपको रिजल्ट भी निकालना। तो कब कब होगा ये काम? तो मेरा ये बेसिक मानना है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने के लिए गवर्नमेंट मूड में नहीं है। अगर आपका क्या विचार है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।